दिल्ली की इन सीक्रेट प्लेसेस में घूमी हैं आप? जानिए इनके बारे में। दिलवालों की दिल्ली हमेशा ही टूरिस्ट की पहली पसंद रही है। यह एक ऐसा राज्य है जो एक समृद्ध इतिहास के साथ साथ पारंपरिक और आधुनिकता का आदर्श मिश्रण प्रस्तुत करता है। यहाँ पर आने वाले किसी भी पर्यटक को कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ा। इस शहर में देखने के लिए कई आकर्षक जगह मौजूद है। अगर आप शॉपिंग से लेकर फूडीज के लिए चांदनी चौक से लेकर कनॉट प्लेस जैसी कई बेहतरीन जगहें हैं जिन्हें वह एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली में ऐसी भी कई जगहें हैं जिनके बारे में लोगों को कम ही पता है या फिर इन जगहों को अक्सर पर्यटकों द्वारा ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन यह आपको एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। तो चलिए आज हम आपको दिल्ली में छिपे हुए इन्हीं रत्नों को के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आपको एक बार जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। यकीन मानिए, इन्हें देखने में बाद आपको किसी तरह की निराशा नहीं होगी। अग्रसेन की बावली दिल्ली में सदियों से मौजूद है, लेकिन आमिर खान और अनुष्का शर्मा की फिल्म पीके के बाद ही इस जगह को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली। फिल्म के दौरान आमिर खान द्वारा निभाया गया किरदार अग्रसेन की बावली में शरण लेता है। तब से इस जगह पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। पीके अग्रसेन की बावली के लिए वरदान साबित हुई क्योंकि इसने इस जगह को राष्ट्रीय मानचित्र पर ला दिया। अग्रसेन की बावली मध्य दिल्ली का सबसे पुराना स्मारक है और अब तक शहर की सबसे संरक्षित बावली में से एक है। ये कनॉट प्लेस के पास, हैली रोड के पास, हैली लेन में स्थित है। ये इंडिया गेट और जंतर मंतर सहित दिल्ली के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के भी बहुत करीब है। मिर्जा गालिब की हवेली, आपको चाहे कविताएं सुनना पसंद हो या न हो, लेकिन आपने मुगल साम्राज्य के महान कवि मिर्जा गालिब और उर्दू और फारसी में उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में जरूर सुना होगा। हालांकि पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में मौजूद उनकी हवेली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चांदनी चौक में 150 साल पुरानी इस हवेली को एक म्यूजियम में बदल दिया गया है, जो गालिब के काव्य दिनों और अपने समय के पुराने विश्व के आकर्षण को दर्शाता है। कविता के प्रेमियों, इतिहास के शौकीनों और गालिब के प्रशंसकों के लिए इस स्मारक हवेली में घूमना किसी खजाने को पा लेने जैसा है। संजय वन यह हरियाली और घने जंगल का एक विशाल क्षेत्र है। ये दिल्ली के सबसे बड़े फॉरेस्ट पैच में से एक है। संजय वन शहर के लोकप्रिय उद्यानों की भीड़ से दूर प्रकृति प्रेमियों और पक्षी देखने वालों के लिए एक आदर्श जगह है। आप यहाँ पर कई तरह की इस पक्षियों की प्रजातियों को देख सकते हैं। 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले संजय वन में कई सूफी संतों की कब्रें हैं और यहाँ पर शाम के बाद लोग जाने से बचते हैं। शाम के बाद इस जंगल में भयानक सन्नाटा होता है जो आपको अंदर तक हिला सकता है। कुम्हार कॉलोनी उत्तम नगर की संकरी गलियों में बसी यह दिल्ली की सबसे बड़ी कुम्हार बस्ती है, जिसे कुम्हार ग्राम भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में कुम्हारों के 700 से अधिक परिवारों का घर है, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को आगे बढ़ाया है। सुनने में आपको शायद अजीब लगे, लेकिन यहाँ पर कई कुम्हार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं और उनके मिट्टी के सामान और मिट्टी के बर्तन न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में लोकप्रिय बाजारों में भी बेचे जाते हैं। अगर आप उत्तम नगर में हैं, तो एक बार इस कुम्हार कॉलोनी में अवश्य जाएं और कई तरह की मिट्टी की वस्तुओं को तराशते हुए देखें। यहाँ पर आप सस्ते दामों पर मिट्टी के बर्तनों, मूर्तियों, चीनी मिट्टी के बर्तन और सभी प्रकार के सुंदर मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी कर सकती हैं।